हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय अभिमन्यु में। तो देखिए क्या है कि ये एक चैनल था मेरा पुराना यूट्यूब पर, शायद अभी भी है, लेकिन उसका क्या है ना कि मोबाइल के खो जाने की वजह से उसका सीधी तौर पर जो है कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। उसमें डबल वेरिफिकेशन था तो कहीं पर गायब हो गया। तो ये मैंने एक न्यू चैनल बनाया आप लोग के लिए, और इस पर मैं जो हूँ मैथ का वीडियो 9, 10, 11 और 12 का लेकर के आऊँगा। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं आप लोग का मैथ में मदद करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 11 के सेट थ्योरी के बारे में, यानी कि समुच्चय के थ्योरी के बारे में। ये आपका पहला चैप्टर है। देखिए थ्योरी पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए अगर आप सीधे तौर पर सवाल को बनाने चले जाते हैं तो आप सवाल को तो समझते हैं, लेकिन आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है सेट के बारे में। और आपको पता है कि आधी जो जानकारी होती है वो खुद का ही बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो क्या करनी है, आप लोग को पूरी जानकारी प्राप्त करनी है सेट के बारे में। इसके लिए आपको थ्योरी पहले पढ़ना अनिवार्य है। तो मैं पहले थ्योरी पढ़वाऊंगा, उसके बाद देखते हैं अगर आप लोग का सवाल नहीं बनता है थ्योरी पढ़ने के बाद तो मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सेट है क्या, तभी तो इसके बारे में पढ़ेंगे ना कि सेट कहते किसे हैं। पहले इस चीज को जानिए। मैंने लिखा इन मैथमेटिक्स ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये क्या लिखे हम, है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जानते हैं, बोलते हैं गणित में सेट जो है वो एक जो है सुस्पष्ट संग्रह होता है। किसका? सुनिश्चित वस्तुओं का। किसका? सुनिश्चित चीजों का, यानी कि सुनिश्चित सब चीजों का एक क्या होता है, सुस्पष्ट संग्रह होता है। अब ये कहने का अर्थ क्या है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उसके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट संग्रह के क्या समूह का क्या क्या आता है, अध्ययन किया जाता है। देखिए सेट बोले तो सेट का सीधा सा अर्थ जो होती है वो आपका किसी भी एक समूह से हो जाती है। ठीक ना, कोई भी समूह आपकी सेट कहला सकती है, लेकिन कब समुच्चय कब कहलाती है। अब देखिए जैसे कि नेता लोग रैली पे जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नेता का समूह। उसे हम नेता का समुच्चय भी बोल सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो जो हम जो समूह बनाएंगे, हम जो ग्रुप बनाएंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स है क्या। अब जैसे नेताओं का समूह है, उसमें जो नेता सब है वो एलिमेंट्स होंगे। नेता सब मिला तभी तो समूह बना ना। तो समुच्चय को बनने के लिए क्या चीजें जरूरी है, वो उसके अवयव का होना जरूरी है। एक मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि ए एक सेट है और इसका एलिमेंट्स मैं जो हूँ यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ले लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए ये 1, 2, 3, 4 मिला तो ही क्या बना, अपना एक सेट बना। क्लियर है, यानी कि ये अवयवों के मेल से ही क्या बनता है, समुच्चय बनता है। अब किसे समुच्चय बोलेंगे किसे समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपको हम ये बोलते हैं कि आपके क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से तेज बच्चों का संग्रह, क्या यह समुच्चय होगी। अब देखिए आप क्या बोलेंगे, राम जो है ना वो पढ़ने में बहुत तेज है, हम उसको इटू सेट में रखेंगे। एक तो सेट हम ए बना रहे हैं आपके क्लास का सबसे तेज बच्चा का। आप बोलेंगे कि राम जो है सबसे तेज है, उसके बाद तेज जो है वो श्याम है। आप बनाए, आपका दोस्त आया, वो बोलेगा भैया आप क्या बना रहे हैं। अब राम को ले लिए, राम पढ़ने में तेज है, हमको तो नहीं लगता है, राम पढ़ने में तेज ही नहीं है। पढ़ने में तेज तो सीता है, आप सीता और श्याम का संग्रह बनाइए। आपका तीसरा दोस्त आएगा, वो बोलेगा सीता भी तो पढ़ने में तेज नहीं है, पढ़ने में तेज कौन है, राधा है, आप राधा और श्याम का संग्रह बनाइए। यानी कि जो आप अवयव लेंगे समुच्चय के अंदर में जो अवयव होती है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक ना, यानी कि उसको कोई और ना बदले। ठीक, जिस जो कि फिक्स हो। जैसे कि ये तो फिक्स नहीं है ना कि आपके क्लास में कौन बच्चा तेज है कौन बोधा है। आप बना देंगे समूह, एक संग्रह बना देंगे और दूसरा लोग उसका विरोध कर देगा कि नहीं ये आपका संग्रह उचित नहीं है, तो वो वहां पर समुच्चय नहीं कहलाएगा। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और आगे एग्जाम्पल से मैं सारे टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना, तो ये टॉपिक अभी यहाँ पर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अभी पहले समुच्चय कहते किसे इस चीज को जानते हैं। ठीक ना, तो ये जो समुच्चय होती है यह किसी भी अवयव का सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट संग्रह होता है।
इस सुनिश्चित के अंतर्गत क्या क्या आया कि जो भी अवयव होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, और सब इस बात को मानेगा कि अवयव क्या है, फिक्स है। क्या है ये अवयव, फिक्स है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। जैसे कि अभी बोले कि क्लास का जो भी है तेज बच्चा, इसको आप नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसका सब कोई विरोध करेगा तो ये आपकी सेट नहीं कहलाएगी। तब सेट कहलाएगी कौन, इसका एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का समूह। बोला कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का आप समूह बनाइए, तो हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसी को बना देते हैं ना। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये रही 1 2 3 4 5 प्रथम 5 प्राकृत संख्या का समूह, ये बना दिए। अब क्या कोई आकर के हमको बोल पाएगा कि ये आप गलत लिखे, ये होगा नहीं, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, कोई नहीं बोलने आएगा, क्योंकि हम जो लिखे वो परम सत्य है। कैसा सत्य है, परम सत्य है। तो अगर आपका एलिमेंट सेट में परम सत्य हो तभी वह आपकी क्या कहलाएगी, समुच्चय कहलाएगी। क्लियर है, ये था। एक और इसमें वर्ड आया था आपकी सुस्पष्ट, इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए समझिए। आपका जो यहाँ पर समुच्चय में जो एलिमेंट्स है, एक सेकेंड ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है, सुस्पष्ट का अर्थ ये हुआ कि एलिमेंट्स आपका किधरों से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसको हम एक बार फिर से लिखते हैं ना, किधरों से हो, 5 2 3 1 4 लिख दिए। ये था कैसे, 1 2 3 4 5 था, इसको 5 2 3 1 4 लिख दिए। ये भी आपकी सुस्पष्ट ही होगी। फिर ये सुस्पष्ट होती क्या है, किसे हम सुस्पष्ट नहीं कहेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो सेट में जो है ना, एक चीज तो यहां से समझ गए, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो ऑर्डर किधर से है, किधर से होना चाहिए, बड़ा से छोटा लिखे, छोटा से बड़ा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसो भी लिखिए आपका सेट सही ही होगा। यानी कि हम इस एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 को 5 2 3 1 4 5 4 3 2 1 कैसो भी तोड़ मड़ोड़ के लिखेंगे, एलिमेंट सारा का सारा इसमें है, तो ये सेट अपने क्या है, सही है। तो ये सुस्पष्ट का अर्थ क्या हुआ भाई, ये सुस्पष्ट कहेंगे किसे ने, ये सेट जो है सुस्पष्ट नहीं है। देखिए एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। इसमें मैं ले लेता हूं 1 2 2 3 4। तो देखिए इसमें क्या है ना कि एक ही एलिमेंट्स 2 बार रिपीट हुआ है, एक ही अवयव। कौन भाई, तो ये जो 2 है इसमें 2 बार आया है समुच्चय में, और किसी भी समुच्चय में एक एलिमेंट्स दोबारा रिपीट नहीं होता। कोई भी एलिमेंट जो रिपीट होगी वो कितने टाइम रिपीट होगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट होगी। अगर वो 2 बार लिखा हुआ है तो ये सुस्पष्ट नहीं है और उसे हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे के कुछ और थ्योरी के बारे में, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे, और अभी हम लोग सीखते हैं कुछ सेट के इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। यानी कि इस चैप्टर में जो आपको महत्वपूर्ण सिंबल मिलेगा उसका अर्थ क्या होता है, उसे पढ़ते क्या है। लेकिन इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक बाकी रह गया था अपना सुस्पष्ट वाला, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या था कि मैंने क्या बोला कि सेट में जो एलिमेंट्स होती है वो कभी भी रिपीट नहीं होती है, एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे। यानी कि ये जो अपनी सेट है इसमें मेरा एलिमेंट जो है लगातार रिपीट हुआ है, वो देखिए 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, यू 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसे हम कैसे सुस्पष्ट करें ताकि यह जो है समुच्चय ही कहलाएगी, ये इसे तो अभी हम समुच्चय कह नहीं सकते हैं। तो इसे सुस्पष्टता का अर्थ क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स है वो इसमें यानी कि समुच्चय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रिपीट होगी, एक से अधिक बार रिपीट नहीं होगी। अगर कोई एलिमेंट्स एक से अधिक बार रिपीट हुआ है किसी सेट में, इसका अर्थ वह सेट क्या है, सुस्पष्ट नहीं है, अर्थात हम उसे सेट कहेंगे ही नहीं। क्लियर है बच्चों। देखिए इंपॉर्टेंट सिंबल्स इस चैप्टर में क्या आने वाली है। पहला सिंबल तो आप लोग के पास आएगी ये ई टाइप का बना हुआ, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं, यानी कि ये एक सेट है या नहीं है। अभी ये वाली ए नहीं, ये सेट नहीं है, ये तो अपनी सेट नहीं कहलाएगी क्योंकि ये सुस्पष्ट नहीं थी। नीचे वाली एक की बात कर रहे हैं, यह एक सेट है, इसका किसी भी एक एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, यही है ना ए सेट की एलिमेंट। तो इसका किसी भी एक एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हम ई की बात कर रहे हैं,
ई और ये वाला भी बिलोंग्स वाला ई थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। आई की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आई का। क्या ये जो सेट है इसके अंदर में आई है, आप बोलेंगे है, अर्थात आई का संबंध किससे है, ए से है, ठीक ना। बिलोंग्स टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, संबंध, संबंध बोलते हो रिश्ता, यहां पर आई का रिश्ता ए से है, अर्थात आई बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, अगर यहाँ पर अपने सामने एप दे दे और ए दे दे और पूछे क्या एप का संबंध ए से है, एप बिलोंग्स टू ए, तो हम देखेंगे, देखते कैसे हैं, सेट के अंदर जाना है और जिस एलिमेंट्स के बारे में बोला है उसको खोजना है। तो यहाँ पर क्या आपको ऐप नजर आ रही है, आप बोलेंगे नहीं हमको तो ऐप दिख ही नहीं रहा है, शायद चश्मा लगवाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कैसे भी करेंगे आपको यहाँ पर ऐप नहीं दिखेगा, ठीक। तो अगर कोई एलिमेंट्स नहीं दिखे और उसके बारे में पूछा है कि क्या यह बिलोंग्स टू ये वाला सेट, ये बिलोंग्स टू ये वाला सेट, तो वो क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, कोई संबंध नहीं है आपका ए के साथ, दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो एफ नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है, ये बात आई होप समझ में आ रही होगी। बिलोंग्स टू का अर्थ क्या हुआ, फॉर ऑल या फिर फॉर एवरी के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उल्टा आई का। आगे जानेंगे, आगे सीखेंगे, जब इस तरह का टॉपिक आएगा उसमें सीखेंगे इसका यूज कहाँ करनी है। नेक्स्ट देखिए, ये जो होगा ना आपका एक तो बिंदा, इसके नीचे कोमा, इसे पढ़ेंगे सच दैट। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे ना सेट को, जब पढ़ेंगे आगे, तो इस प्रकार की आएगी आपके सामने कंडीशन कि ए एक्स सच दैट एक्स, ठीक ना, और दिया रहेगा एक्स की वैल्यू कुछ भी दिया रहेगी, एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स इज इक्वल टू, या फिर एक्स जो है बड़ा है 2 से, ऐसे हो जाएगा ना, और ये 4 से क्या है, छोटा है, इस प्रकार की आएगी कंडीशन, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि ये वाली जो यहाँ पर है ना कंडीशन, ये बिंदा और कोमा, इसे क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, सच डैट, क्या पढ़नी है वहां पर, सच डैट। आगे का जैसे आएगा ना अपने सामने, तो वहां पर क्लियर होते जाएगा, आगे में सारा टॉपिक जो है आपका जो है क्लियरली होते जाएगा। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा चीज को सीख लेते हैं, हल्का हल्का अभी सीखते हैं, और हल्का हल्का टॉपिक को जब बनाते टाइम क्लियर होते जाएगा। तो ये वाली चीज को क्या पढ़ते हैं, सच डैट बोलते हैं, ठीक ना। और इसे बोलते हैं एंड, कोमा को क्या बोलते हैं, एंड, इसके जस्ट बाद कोमा लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। क्लियर है, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो कि आपकी सेट की थ्योरी में आने वाली है। सेट वाला जो आप चैप्टर बनाएंगे क्लास 11 का 1.1, उसमें इन सब का उपयोग होने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सब टॉपिक को देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम जो है सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, निरूपित कैसे करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए सेट को हम लोग जो है ना मुख्य रूप से 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका है आपका रोस्टर फॉर्म, इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, यानी कि सारणीबद्ध, या फिर इसे सूचीबद्ध रूप बोल सकते हैं। और दूसरा है इसका तरीका सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि बोलते हैं। ऐसा इसको क्यों बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म इसे क्यों बोलते हैं, इसे सेट बिल्डर फॉर्म क्यों बोलते हैं, अभी इस चीज को सीखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं किसी भी सेट को लिखते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, सेट को जब भी हम किसी भी सेट को लिखेंगे तो सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी। सेट किस में होगी, कैपिटल लेटर्स में। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ए एक सेट है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए को अपने को किस वाले लेटर्स में लिखनी है, कैपिटल लेटर्स में, और इसके अंदर का जो भी अवयव होगा इसे हमको स्मॉल लेटर्स में लिखनी है। और ध्यान ये रखना है कि जो ब्रैकेट होगी वो आपकी मंझली वाली कोष्ठक होनी चाहिए, यानी कि मीडियम ब्रैकेट होनी चाहिए। अब देखिए जैसे ए का एलिमेंट्स है आपकी ए ई आई ओ, समझने के लिए। तो देखिए यहां पर जो मैंने एलिमेंट्स को लिखा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा, और सेट को जो लिखा उसको किस में लिखा, जो भी सेट थी उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा। तो इस चीज को माइंड में रखनी है कि सेट को जब लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगी। यानी कि बी एक सीट है,
अर्थात वी क्या है, कैपिटल लेटर से। सी एक सेट है अर्थात सी क्या है, कैपिटल लेटर से। अभी इन सारी चीजों को जानेंगे कि सेट को जो है ऐसे जो दर्शाते हैं वो कितने टाइप के सेट होती है, आगे में सब कुछ को पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जान लेते हैं कि सेट को जब भी लिखना है तो उसे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसके अंदर के सारे अवयवों को किस में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में, और उसे कौन सा वाला ब्रैकेट में रखेंगे, मंझली वाले ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये रोस्टर फॉर्म को जानते हैं क्या है। देखिए ये रोस्टर फॉर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सूचीबद्ध विधि। कौन सा विधि बोलते हैं, सूचीबद्ध विधि। सूचीबद्ध, अच्छा जो भी होता है माइनस कीजिएगा आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सा। सूचीबद्ध विधि, ये सूचीबद्ध विधि कहने का अर्थ क्या होगा, इसमें सेट को, सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को बस हम लोग क्या करते हैं, सूचीबद्ध दर्शा देते हैं। क्या है अब मेरा कहने का अर्थ, जैसे कि दिया है एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स, इसको बोलेगा आपको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक सेट है ए और इसके अवयव है ये सब। ए मतलब क्या ना, कोई एक सेट है, इसके अवयव है मैथमेटिक्स, इसको आपको जो है सेट में निरूपित करना है। अवयव है, समझिए इस चीज को, अवयव है मैथमेटिक्स, ये एलिमेंट्स है, यानी कि एक तो समूह है, कोई जा रहा है मैथमेटिक्स जा रहा है, समझने के लिए मैथमेटिक्स क्या हो रहा है, झुंड बना के जा रहा है, झुंड को ही हम लोग समूह बोलते हैं ना, समूह किसे बोलते हैं, झुंड को, और समूह से ही समुच्चय बना है, समूह के बाहर से तो समुच्चय बना नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स क्या है, लेटर्स का समूह है, इसमें एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, एम है, जो भी है बहुत कुछ है, रहने दीजिए, सबसे क्या मतलब है ना। तो इसमें बहुत सारे क्या है आपकी लेटर्स है, और लेटर्स के समूह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। लेकिन क्या इसे अभी हम समुच्चय बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है अपनी, ये देखिए ये क्या बोले, ये सुनिश्चित तो है, सुनिश्चित है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पर ई होगा ए नहीं होगा, बोलिए तो कैसे बोलेंगे, आपको स्पेलिंग पहले रट के आना होगा फिर, ठीक ना। सुनिश्चित तो है, क्या ये सुस्पष्ट है, सुस्पष्ट होने के लिए क्या शर्तें हैं, ये पहले मंझली ब्रैकेट में होनी चाहिए, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, इसको सुस्पष्ट करके लिखते हैं। इसको ए एक सेट मान लेते हैं, ठीक है, इसको कौन सा वाला ब्रैकेट में लिखेंगे, मंझले वाले ब्रैकेट में। यही है ना अपनी विधियां, माइंड में रखिएगा ये सब छोटे छोटे चीजों को। अब इसका जो एलिमेंट्स है, प्रत्येक एलिमेंट्स को अब आप बोलिए कि यहाँ पर आप छोटे वाले लेटर्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं, होनी तो चाहिए यहाँ पर स्मॉल लेटर्स, अब यहाँ पर अंदर में आप कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं। तो ये सब अपवाद है कहीं कहीं पर, जब आपको अवयव ही कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ रहेगा तो आप उस अवयव को बदल सकते हैं क्या, नहीं ना। अभी मतलब क्या है ना थ्योरी, कि कभी कभी थ्योरी का अपवाद भी आता है, तो ये उसका अपवाद में आएगा। यहाँ पर क्या है ना कि अपने सामने जो भी लेटर्स दी हुई है सारी कैपिटल्स में है, तो इसे हम स्मॉल में नहीं बदल सकते, जो भी अवयव है अवयव के जगह पर अवयव को ही लिखेंगे। हम अपने मन से यहाँ पर स्मॉल एम कैसे लिख सकते हैं जबकि कैपिटल एम दिया है, तो इसलिए यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, कैपिटल एम का। लेकिन मेनली हमेशा जो आपको सेट में नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, कि जो भी एलिमेंट्स होगी वो आपकी स्मॉल लेटर्स की है। क्लियर है, चलिए तो एम को एक बार लिखेंगे ए टी एच ई। अब एम को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, है ना क्वेश्चन, क्यों नहीं लिखिएगा, जब है तो लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि सेट में क्या होती है, एलिमेंट्स केवल और केवल एक ही बार रिपीट होती है, एक से अधिक बार रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पर एम देखिए अपनी 2 बार रिपीट हुई है, एक बार पहले लिखे हैं, दोबारा लिखेंगे तो 2 बार हो जाएगी। तो यहां से क्या होगी कि क्लियरली जो है ये सुस्पष्ट नहीं होगी, अर्थात अपना ये सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये सेट ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम 2 बार एम को नहीं लिखेंगे। क्लियर है, और यहाँ पर ए भी आ गया है तो ए को भी नहीं लिखना है, टी आ गया है टी को भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा, ICS, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि जो भी सेट था
उसे मैंने किस वाले रूप में लिखा, सूची वाले रूप में लिखा, सूचीबद्ध रूप में लिखा। इसे क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ये भी एक सेट है, लेकिन ये सेट अपनी कौन से वाले फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। एक और इसको एक और तरीके से निरूपित करते हैं, वो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे जो है समुच्चय निर्माण विधि या फिर गुण विधि भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गुण विधि, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स को दर्शाते हैं वो उसके गुणों के आधार पर दर्शाते हैं। इसमें एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उसके गुण को लिखते हैं। देखिए कैसे भाई, एक सेट है, ये एक सेट है और इसके अंदर अंतर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारी की सारी कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। समझने के लिए मान लेते हैं, तो इसको हम गुण विधि में क्या लिखेंगे, x सच डेट x, ठीक ना, एंड क्या लगा देना इसके बाद, एंड x कैसी संख्या है, तो x एक सम संख्या है। क्लियर है, x सच डेट x और x एक सम संख्या है। तो देखिए अगर इस प्रकार से लिखा हुआ आपको कुछ मिले, उसके गुणों के आधार पर लिखा हुआ मिले, इसे कौन सा फॉर्म बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। और अगर एलिमेंट सीधे लिखा हुआ मिले, उसे कौन वाला फॉर्म बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक ना। तो ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है, इस वीडियो तक यही तक रखते हैं बच्चों। अगले वीडियो में इसके आगे के थ्योरी को हम लोग सीखेंगे, क्योंकि पता है सेट का थ्योरी जरूरी होता है, उसके बाद सवाल तो अपने बनेगा, इसे आंख मूंद के बनाएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो ये क्या है कि अभी मेरा न्यू चैनल है, आप लोग की सपोर्ट का जरूरत है थोड़ा सा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो क्या कीजिए अभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा नहीं लगे तो कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपका 11-12 के मैथ को पूरी अच्छे तरीके से मैं आप लोग के लिए क्लियर कराऊंगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको जहाँ भी डाउट हो उस डाउट को सॉल्व कराने के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूँगा।